कभी खुद से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जंगल में खुले घूमते हुए टाइगर को देखा है, जहां आपके और टाइगर के बीच कोई पिंजरा, कोई ग्लास ना हो? चलो आज मैं दिखाता हूं और साथ में शेयर करूंगा वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए अपनी कान्हा टाइगर सफारी बुक करने के लिए। नमस्कार मित्रों, तो आज मैं सुनाऊंगा अपनी पहली टाइगर सफारी की कहानी। तो जो मेरे 434 चाहने वाले हैं, अगर उनके अलावा कोई ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए बता देते हैं कि मेरा नाम है आयुष और मैं निकला हूँ एक छोटी सी मध्य प्रदेश ट्रिप पर। और आज उसी ट्रिप को आगे बढ़ाते हुए मैं जा रहा हूँ कान्हा नेशनल पार्क। और इस वीडियो में अपनी टाइगर सफारी से रिलेटेड A to Z सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा कि पहुंचना कैसे है, टाइगर सफारी बुक कैसे करना है, स्टे कहाँ कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड बजट कितना होना चाहिए, और दूसरी फॉर्मेलिटी जो टाइगर सफारी के पहले जरूरी होती है वो सारी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। और एक लास्ट बात ये कि MP सीरीज के 5 वीडियोस में ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर वो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। और अगर मेरा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कान्हा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है जबलपुर से रफली 135 किलोमीटर दूर। तो कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचने के लिए जबलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से मैंने पकड़ी एक लोकल बस और निकला मंडला गांव के लिए। तो सुबह चला था मैं करीब 7:30 बजे जबलपुर स्टेशन से मंडला के लिए, और अभी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा रास्ता कवर हो चुका है और करीब 3 घंटे का सफ़र तय करके मैं पहुंच गया मंडला। पहुंच चुके हैं मंडला बस स्टॉप। यहाँ से करीब 2.5 घंटा दूर है खटिया गांव, जहाँ से शुरू होगी हमारी टाइगर सफारी। वहीं पर कान्हा नेशनल पार्क है। फिर यहाँ से एक और लोकल बस पकड़ के 90 रुपए और 2.5 घंटे लगाकर मैं पहुँच गया खटिया गांव, जहाँ से टाइगर सफारी स्टार्ट होती है। वैसे तो ये वीडियो सिर्फ टाइगर सफारी यहाँ तक कैसे पहुँचना है और बुकिंग प्रोसेस के बारे में होने वाला था, बट जिस जगह मैं स्टे कर रहा हूँ वो सरप्राइजिंगली इतनी बढ़िया निकल गई कि इसके बारे में शेयर न करना काफ़ी नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो इस स्टे का नाम है मोटल चंदन। जगह बहुत ही सुंदर और अफोर्डेबल है, और सबसे बेहतरीन बात इस मोटल की ये है कि टाइगर सफारी जिस गेट से शुरू होती है उससे मात्र 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो इस मोटल के लिए जो 2 दिन के चार्जेस मैंने पे किए वो है 2800 रुपए, और इस मोटल को बुक करने की संपूर्ण जानकारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। तो ये सारी ज़रूरी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद हम सुबह 6 बजे निकले अपनी टाइगर सफारी के लिए। और सफारी पर जाने के पहले हमारे गाइड साहब ने हमको साफ साफ बता दिया कि कोई गारंटी नहीं है कि टाइगर साइटिंग होगी ही। हमारे घूमने के लिए सिर्फ रोड है और टाइगर पूरे जंगल में कहीं भी घूम सकता है, तो साइटिंग होने के चांसेस काफ़ी रेयर ही होते हैं। इवन तो मैंने सारी फेवरेबल कंडीशन चूज़ की थी सफारी के लिए, जैसे कि समर सीजन और अर्ली मॉर्निंग स्लॉट। ये बेस्ट कॉम्बो होता है क्योंकि जब टाइगर्स की मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो फाइनली हमारी सफारी शुरू होती है और हमें देखने मिलते हैं कान्हा के ये खूबसूरत जंगल। हर थोड़ी देर में भांति भांति के पशु हमें दिखाई पड़ रहे थे, परंतु जिसके लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ आया था वो भाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं था। अब यहाँ मैंने अपना माइक हमारे गाइड साहब को दिया था, पर बिल्कुल बेहतरीन समय चूज करके वो मैल फंक्शन कर गया। चलो कोई ना,
हमारे गाइड साहब यहाँ बता रहे हैं कि टाइगर एम्बुश करके शिकार करता है, मतलब घात लगाकर शिकार करता है। पहले बहुत देर तक कहीं भी छुपकर अपने टारगेट को लॉक करता है और फिर एकदम से अटैक करता है कि बचने या भागने का कोई मौका ही ना मिले। अभी हमारे आसपास की इन टॉल ग्रासेस में भी टाइगर हो सकता है और हमें आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि वो इतने स्टेल्थीली और पेशेंटली वेट करता है। तो भाई साहब सुबह के 6 से 9:30 हो चुकी थी और टाइगर का कोई अता पता ही नहीं था। हमारे साथ वालों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आज तो शायद ही देखने मिले। फिर हम पहुंचे इस कैंटीन, जो टाइगर रिजर्व का एक मीटिंग पॉइंट भी है, जहां सारे ड्राइवर एक दूसरे से कनेक्ट करके बताते हैं कि कहीं किसी को टाइगर साइटिंग हुई है क्या। बट सभी के हाल एक ही जैसे थे, अब तक किसी को कहीं भी टाइगर साइटिंग नहीं हुई थी। खैर टाइगर तो अब तक दिखा नहीं, थोड़े लाइक्स और कमेंट्स ही दिख जाते तो थोड़ा मन को मनाने में आसानी हो जाती। और यहाँ पर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेट बना रखा था। इसकी खासियत ये थी कि जो बारहसिंगा नेचुरल कॉजेज से मर जाते हैं उनके सींगों से ये गेट बनाया गया है। इसमें ये ओरिजिनल बारहसिंगा के सींग लगा रखे हैं सारे के सारे। यहाँ थोड़ी देर रुककर हम वापस निकले अपने टाइगर की तलाश में, बट स्टिल नो लक। अब तो मेरी भी उम्मीद कहीं ना कहीं टूटने लगी थी, बट तभी फाइनली हमें नजर आता है ये। गई अंदर गई। आई शायद बाहर आएगी। अरे चलो तो पीछे हट दो। इससे वही आएगी वो वहाँ आएगी। इस टाइप की साइटिंग होना इज वेरी वेरी रेयर। बहुत वेट करवाया भाई ने, बट जब सामने आया तो सारा इंतजार जायज लगने लगा। बहुत देर तक हम लोग यही रुककर इस टाइगर को देखते रहे। इसका नाम था बजरंग जूनियर। इस सफारी से निकलते हुए मैं यही सोच रहा था कि अगर यहाँ एंटर होते ही हमें ये टाइगर दिख जाता तो शायद इतनी खुशी नहीं होती जितना इतना इंतजार और ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ देने के बाद दिखने पर हुई। वीडियो में आगे मैंने टाइगर सफारी का डिटेल बुकिंग प्रोसेस और एंड में टोटल बजट ब्रेकडाउन शेयर किया है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो अपने लिए टाइगर सफारी बुक करने के लिए मैं गया इस वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में जनहित में जारी कर दी है। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी यहाँ दिखेगा बुक नाउ का बटन। बुक नाउ पर क्लिक करते ही उसके सामने एक मेन्यू टाइप खुल जाएगा। फिर इस पे क्लिक करो टाइगर रिजर्व पर, फिर खुलेगा एमपी का यह मैप जिसमें एमपी के सारे टाइगर रिजर्व दिख रहे होंगे। अपने को जाना है कान्हा टाइगर रिजर्व, तो उस पर क्लिक करने पर खुलेगा ये पेज। यहाँ से हमें हमारा परमिट लेना होता है और परमिट होते हैं दो प्रकार के, एक तो सिंगल सीट परमिट और दूसरा होता है फुल व्हीकल परमिट। तो जिस भी प्रकार का परमिट लेना है वो सिलेक्ट करके अपनी सफारी की डेट चूज कर सकते हो और डेट चूज करके जैसे ही ये सर्च बटन पर क्लिक करते हो कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। तो बेसिकली कान्हा टाइगर सफारी करने के लिए अलग अलग जोन्स है, कान्हा जोन, किसली जोन, मुक्की जोन और सरही जोन। हम जिस जोन में सफारी करने वाले हैं उसका नाम है कान्हा जोन। तो आपकी सिलेक्टेड डेट पर पर्टिकुलर जोन में कितनी सीट्स अवेलेबल है वो यहाँ शो हो रहा होता है। तो आप मॉर्निंग या इवनिंग जो भी टाइम पर सफारी करना चाहते हो तब की सीट सेलेक्ट करते हो तो सामने आता है ये लॉगिन पेज। अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हो तो आपको कुछ जनरल डिटेल्स फिल करके रजिस्टर करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम से मात्र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हो। और उसके बाद आता है सबसे मुश्किल स्टेप, जब आपको ये बहुत ही ज़्यादा कठिन मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी इंसानियत साबित करनी पड़ती है।
तो लॉगिन होने के बाद आपको अपनी डिटेल्स यहाँ फिल करनी होती है और जो जोन हमने सेलेक्ट किया है उसका गेट यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जैसे मेरी सफारी खटिया गेट से शुरू होगी और फिर इन जिप्सी में अपना स्पॉट सेलेक्ट करना होता है और यहाँ बाकी अपना नाम, जेंडर, एज, लड़की हो तो पापा का नाम, लड़के हो तो पति का नाम, नेशनलिटी, आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल आदि इत्यादि फिल करना होता है। इन केस किसी भी कारणवश आपकी टाइगर सफारी कैंसिल होती है तो आपको रिफंड मिल सके। ये सब फिल करके एक और मुश्किल चुनौती आपका सामना कर रही होती है। एक और मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको अपने इंसान होने का सबूत देना होता है। और बुक योर परमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होता है जिसमें आपके परमिट की सारी डिटेल्स मेंशन होती है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि अगर ट्रिप के दौरान टाइगर को आप ज़्यादा पसंद आ गए तो आपके घर वालों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो ये सारी ज़रूरी गतिविधियां करने के बाद यहाँ क्लिक करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है जो आपको यहाँ फिल करना है और OTP वेरीफाई होने के बाद आप पेमेंट करने के एक और स्टेप करीब आ जाते हो। यहाँ सिटीजन पर क्लिक करके आप फाइनली पहुँच जाते हो पेमेंट पेज पर और अपना मनपसंद पैसे देने का तरीका सिलेक्ट करके आप कर सकते हो अपना सिंगल सीट परमिट बुक मात्र 510 रुपये में। और आपके मेल पर आ जाता है कुछ ऐसा दिखने वाला परमिट जिसकी हार्ड कॉपी आपको कैरी करके ले जाना ज़रूरी होता है सफारी के टाइम। और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी आपने दिए हैं परमिट के पैसे और इसके अलावा कान्हा पहुंचकर भी आपको जिप्सी के चार्जेस देने होते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी दुखद बात यह है कि यदि आप 6 लोगों के ग्रुप में हो या एक फैमिली ने पूरी जिप्सी बुक की है तो कोई दिक्कत ही नहीं, परंतु आपने अगर सिंगल सीट परमिट लिया है जैसे मैंने लिया था तो आपको वेट करना पड़ेगा और दूसरे सिंगल सीट परमिट वालों का। एक जिप्सी का चार्ज होता है 3600 रुपये, तो वेदर 6 लोग हो या 2 लोग हो देना आपको 3600 ही पड़ेगा। जैसे मेरी जिप्सी में सिर्फ 3 लोग थे तो 3600 डिवाइड बाय 3 मुझे देने पड़े 1200 रुपये प्लस 510 रुपये जो पहले ऑनलाइन परमिट के दिए थे वो, तो टोटल 1710 रुपये। तो मेरी कान्हा टाइगर सफारी का टोटल बजट रहा रफली कुछ 5000 रुपए, जिसका ब्रेकडाउन मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो टाइगर सफारी रिलेटेड या बुकिंग रिलेटेड तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मेरी पहली टाइगर सफारी का। तो अगर वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे अपनी MP सीरीज के लास्ट वीडियो के साथ। और ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।